नमस्ते स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे औसत। औसत क्या होता है यह जानेंगे कि किस प्रकार से किसी संख्या का औसत निकालते हैं। तो इससे पहले अगर आपने इसके पहले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लिंक के माध्यम से अन्य अध्याय की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं औसत। औसत क्या होता है? औसत किसी भी संख्या दिया रहता है, दिए गए कुल संख्याओं का योग और उसमें दिए गए संख्याओं का बटे को कर देते हैं तो हमारा औसत निकल जाते हैं। तो औसत के सूत्र हो जाते हैं राशियों का योग बटे कुल राशियों की संख्या। यहाँ पर कुछ संख्या लेकर उदाहरण के तौर पे देखते हैं औसत कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर ले जाते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार संख्या लगे। तो ये संख्या जो दिया गया, संख्याएं दिया गया, इनको कुल कर देते हैं, योग कर देते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है तो हो जाएगा औसत 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8 इस प्रकार से। और कुल कितना संख्या है उसको देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 संख्या। तो इस प्रकार से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर अब देखो कितना होता है। 2 3 5 5 4 9 9 4 14 14 6 20 20 7 27 27 8 हो जाएगा आपका 35 तो बटे 7। तो 35 को जब 7 से भाग देते हैं तो ये 7 से 5 बार जाता है। तो इन सभी संख्याओं का औसत कितना निकला? 5। तो इस प्रकार से हम औसत निकालते हैं। औसत को एक बात और याद रखना, औसत को मध्यमान भी कहते हैं, मतलब मध्यमान बीच का मान कहते हैं। औसत के लिए थोड़ा सा एक दो सूत्र है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर है प्रथम n गुणजों का औसत होता है संख्या गुणित कोष्टक में n+1 कोष्टक बंद फिर बटे 2 होता है। और एक और सूत्र होता है प्रथम n सम संख्याओं का औसत बराबर होता है n+1 होता है। इस प्रकार से तो अब हम औसत से आधारित आगे के सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला दिया गया है प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। उत्तर दिया गया a बराबर 4.5 दिए गए, b दिए 9.625 दिया गया, c दिया गया है 7.8 और d दिया गया है 6.8। तो चलिए हल करते हैं। पहले लिखते हैं अभाज्य संख्या। तो प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत बोल रहा है। तो प्रथम 8 अभाज्य संख्या हो जाएंगे। प्रथम 8 अभाज्य संख्या। प्रथम 8 अभाज्य संख्या कौन कौन से कौन होंगे? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, आपका 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा और 19 होगा। इस प्रकार से 8 प्रथम अभाज्य संख्या है। तो औसत बोल रहा है प्रथम 8 संख्याओं का औसत। तो औसत बराबर हो जाएगा आपका हो जाएगा कुल संख्या है, तो इन सब को जोड़ देना है। तो कुल संख्या होता है, औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। तो बराबर हो जाएगा कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग कितना है यहाँ पर देखेंगे। 2 धन 3 धन 5 धन 7 धन 11 धन 13 धन 17 धन 19 और बटे 8 इस प्रकार से। तो देखो 2 और 3 5 5 5 10 10 7 17 17 और 11 28 28 और 13 41 41 और 7 हो जाएगा 48, ये 10 58 58 और 9 67 और 10 77, ये हो जाएगा 77 बटे 8। अब हम 77 से 8 को भाग देते हैं तो देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पर लिखते हैं 77 भागित 8। 8 से जाता है 72 जाता है 9 बार, 9 बार गया। फिर आपको 7 में 2 को घटाए 5 आया और तो इसलिए नहीं जा रहे यहाँ पर, तो दशमलव लगाते हैं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 8 से जाएगा 8 छक्के 48, 50 जाता है आपका 6 बार। फिर बचा आपका 2, तो पुनः यहाँ पर
जीरो लिखते हैं, फिर 8 से देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, इस प्रकार से पुनः 4 आ जाता है। तो पुनः यहाँ पर जीरो लगाते हैं तो यहाँ पर 5 से जाएगा, इस प्रकार से आता है। तो कितना आ गया, इसका मान आ गया तो 9.625 आता है। तो इसमें ऑप्शन में से कौन सा आ रहा है, बी नंबर ऑप्शन आ रहा है, 9.625 आ रहा है, इस प्रकार से। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, प्रथम 88 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत है। ऑप्शन दिया गया है तो आपको 178 दिया गया है, बी दिया गया है 89 दिया गया है, और सी दिया है 79 दिया गया है, और डी दिया गया है 88.5 दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं। हल तो हम जानते हैं, देखो प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना होता है, n+1 होता है। तो यहाँ पर हमको पूछा, देखो प्रथम 88 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत है, तो यहाँ पर सूत्र लग जाएगा n+1 का सूत्र लग जाएगा। n बराबर कितना दिया गया है, 88 दिया गया है, और +1 तो कितना हो गया, 89। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर 3, 5 के प्रथम 15 गुणजों का औसत है। ए दिया गया 45, बी दिया 55, सी दिया 22 दिया, डी दिया 40 दिया गया है। तो हमको इस प्रकार से दिया गया है। तो हल करते, चलिए हल करते हैं। हल तो यहाँ पर देखो एक सूत्र है, प्रथम एज गुणजों का औसत संख्या गुणित कोष्टक में n+1/2, इस प्रकार के सूत्र यहाँ पर प्रयोग होगा। तो यहाँ पर क्या है, 5 है ना, संख्या कौन सा है, 5 के प्रथम, तो यानी संख्या क्या है, 5 है, और यहाँ पर n कितना है, 15, n बराबर कितना है, 15 है ना, +1/2, इस प्रकार से करते हैं तो हमको प्राप्त हो जाएगा। तो जाएगा 5 गुणित ये 15 एक 16 हो जाएगा, और बटे 2। तो देखो यहाँ पर आप 2 से 16 को काट दिए तो 8 आया है ना, और ये 5 का 5, तो देखो ये हो जाएगा 5 गुणित 8, इस प्रकार से हुआ 40। तो हमारा आंसर कौन सा आ रहा है, डी ऑप्शन 40 प्राप्त हो रहा है। सवाल नंबर 4 देखते हैं, 25 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है। यदि इसमें अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक की आयु क्या है, पहला ए दिया 35 वर्ष, बी दिया है 43 वर्ष, डी दिया गया है 38 वर्ष, और आपका डी दिया है 53 वर्ष। तो चलिए हल करते हैं। हल 25 छात्रों की कुल आयु, 25 छात्रों की कुल आयु क्या हो जाएगा, 25 गुणित 17। तो इधर करके देख लेते हैं, 25 गुणित 17, तो 7 के पहाड़ा को 5 बार पढ़े, 7 पंचे 35, हासिल आया 3, 7 के पहाड़ा को 2 बार पढ़े तो 14, 14 3 17, और यहाँ पर इकाई का हो गया तो 0 लग दिए। तो 1 के पहाड़ा को 5 बार 5, और 1 के पहाड़ा को बार पढ़े तो 2, तो इस प्रकार से 5 और 1 7 5 12, हासिल है 1 1 और 1 2, 2 और 2 4, तो ये आया 425। अब बोला जा रहा है इसमें यदि अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाता है। तो 25 छात्र तथा अध्यापक की कुल आयु क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 गुणित 18। तो यहाँ पर आ जाएगा उत्तर। तो यहाँ पर निकाल के देख लेते हैं, 26 गुणित 18, तो 8 के पहाड़ा को 6 बार पढ़े तो 8 छक्के 48 का 8, हासिल है 4, 8 के पहाड़ा को 2 बार 16, 16 4 20। अब यहाँ पर 1 के पहाड़ा को 6 बार, 1 के पहाड़ा को 2 बार, तो यह है 8 6 4, 468 आया, 468। तो हमको किसका चाहिए आयु, अध्यापक का। तो अध्यापक की आयु हो जाएगा, अध्यापक की आयु हो जाएगा बराबर हो जाएगा आपका 468 में हम घटा देंगे
25 को। तो 8 में 5 गया 3 और 6 में 2 गया तो 4। तो आया कितना आया? ये आया 43 वर्ष। इस प्रकार 43 वर्ष आता है। तो हमको अध्यापक की आयु 43 वर्ष मिल गया। तो ऑप्शन में कौन सा आ रहा है आपका? बी ऑप्शन 43 वर्ष है। इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। देखते हैं सवाल नंबर 5। 30 विद्यार्थियों की कक्षा की औसत आयु 15.2 वर्ष है। यदि कक्षा में 15 लड़के और आ जाते हैं तो पूरी कक्षा की औसत आयु आधा वर्ष घट जाता है। नए आने वाले लड़कों की आयु का औसत है। ए दिया गया है 12.5 दिया गया है, बी दिया गया है 14.7 दिया है, सी दिया है 13.5 वर्ष दिया गया और डी दिया गया है 13.7 वर्ष। तो चलिए हल करते हैं। हल तो 30 विद्यार्थियों की कक्षा में के औसत आयु कितना है? 15.2 वर्ष। तो 30 विद्यार्थियों की कुल आयु हो जाएगा आपका 15.2 गुणित 30 है ना। तो यहाँ करके देख लेते हैं 15.2 गुणित 30। तो यहाँ पर 0 का तो 0 0 हो जाएगा और 3 के पारा को 2 बार पढ़े तो 3 दूनी 6 और 3 के पारा को 5 बार पढ़े तो 3 पंचे 15। 15 का हासिल 1, 5 का 5 लिखे, 3 के पारे के 1 बार पढ़े तो 3 एकम 3 और 1 4। तो ये आया 6 में 6 + 0 6 आया, 5 आया और ये 4 आया है ना। इस प्रकार तो ये आया 456 आया। इसका आता है 456 आता है ना। इस प्रकार से फिर बोला जाए 15 लड़के और आ जाते हैं तो कितना हो जाएगा? 45 लड़के हो जाएंगे। तो 45 विद्यार्थियों की कुल आयु हो जाएगा 45 आ जाता है तो आधा वर्ष घट जाता है। तो यहाँ पर घटा के देख लो 15.2 में हम आधा को घटा देते 0.5 को तो ये हो जाएगा 12, 12 में 5 गया तो 7 और हो जाएगा 4 तो 14.7 आ जाता है। तो हो जाएगा 14.7 में 45 हो जाएगा। तो गुणा करके देख लेते हैं यहाँ पर 14.7 गुणित 45। 5 के पारा को 7 बार पढ़े तो 5 7 35 हासिल है 3। 5 के पारा को 4 बार पढ़े तो 5 चौक 20, 20 3 23 हासिल है 2। 5 के पारा के 1 बार 5 और 2 7 हुआ। अब यहाँ पर 0 लिखे, 4 के पारा का 8 बार पढ़े तो 28 हासिल 2। 4 के पारा को 1 बार 4 के पारा को 4 बार पढ़े तो 16, 16 2 18 हुआ। हासिल है 1 हुआ। 4 के पारा को 1 बार पढ़े तो 4 और 1 5। इस प्रकार से 5 और 8 3 11 हासिल है 1। यहाँ पर 1 हुआ। 1 और 7 8 हुआ। 8 8 16 हुआ और हासिल 1 1 और 5 6। तो ये हुआ यहाँ पर कितने अंक के बाद? 1 अंक के बाद। तो हुआ 661.5 आ जाएगा। ये इसका आ जाएगा 661.5। तो हमको कितने का चाहिए? यहाँ पर बोला जा रहा है नए आने लड़कों की औसत आयु। तो 15 लड़के की आयु, 15 विद्यार्थियों की आयु, 15 विद्यार्थियों की आयु क्या हो जाएगा? 661.5 में हो जाएगा आपको 456 को घटा देते हैं तो 5 का 5 आया और ये 1 में 6 नहीं जाएगा इसलिए 11 हो गया। 11 में 6 गया तो 5 हो गया और ये 6 कितना हो गया? 5 हो गया और यहाँ पर 6 में 4 गया तो 2। तो 200.5 आ रहा है। तो इसको कितना से भाग देना पड़ेगा? 15, क्योंकि हमको 15 विद्यार्थियों की औसत आयु है ना। तो यहाँ पर करके देख लेते हैं। यहीं पर करके देखें 205.5 भागित 15। तो 15 के पहाड़ा को ऐसे पढ़ो कि आपका 20 से अधिक ना हो। तो हो जाएगा 5 1 15 कम 15 है ना।
आया 5 और इस 5 को उतार लो। 5 के पहाड़ों को ऐसे 15 के पहाड़ों को ऐसे पढ़ो कि 55 से ज़्यादा ना हो। 15 कम 15, 15 में 30, 15 तिया 45, ये हो जाएगा 45, है ना। यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब 10 15 से जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इसलिए दशमलव लगाया और इस 5 को उतार दिए। तो 15 के पहाड़ों को ऐसे पढ़ो कि 105 से ज़्यादा ना हो। तो 15 एकम 15, 15 में 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पंचे 75, 6 90, 15 सत्ते 105। तो 15 सत्ते 105 बार में जा रहा है। तो कितना आया? 15 विद्यार्थियों की आयु 13 वर्ष, 13.7 वर्ष आ रहा है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा हो रहा है? ये आपका डी ऑप्शन। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे। छठा नंबर देखते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों की औसत 4 अधिक हो जाए? ऑप्शन दिया गया है 76 दिया गया है, बी दिया गया है 70 दिया गया, सी डी 4 दिया गया और डी 2 दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं। हल तो यहाँ पर 10 पारियों का औसत 32 था, तो यहाँ पर कुल रन तो हो जाएगा 32 गुणित 10, तो हो जाएगा 320। अब खिलाड़ी के अगली पारी में कितना रन बनाए ताकि औसत 4 अधिक हो जाए, यानी कि 10 पारी का कुल रन था, तो 11 पारी में 11 पारियों का कुल रन कितना अधिक हो जाएगा? 4 अधिक हो जा रहा है। तो ये हो जाएगा 32 धन 4 और 11 पारी है तो गुणित 11, तो कितना आता है? तो ये हो जाएगा 36 गुणित 11। यहाँ पर करके देख लेते हैं। 36 गुणित 11 तो 6 3 और इसका हो जाएगा यहाँ पर भी 6 3, तो 6 और ये 3 और 6 7, 3 और 6 9 हो जाएगा और 3 का 3, तो हो जाएगा 396। तो इतना हुआ। तो 11वें पारी का, तो 11वें पारी का है ना, तो 11वें पारी का कितना आ जाएगा? 11वें पारी का रन, तो 11वें पारी का रन बराबर हो जाएगा 396 माइनस 320 कर दो, तो 6 में 0 गया तो 6 आया और 9 में आपका 2 गया तो 7 आया, 3 में 3 गया तो 0। कितना है 11वें पारी का? 76 आया। तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा आ रहा है? ए ऑप्शन आ रहा है। नंबर 7वां देखते हैं। 7वां क्या कर रहा है? 8 संख्याओं का औसत 20 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 15 सही 1/2 तथा अगली 3 संख्याओं का औसत है 21 सही 1/2 है। यदि छठवीं संख्या 7वीं संख्या से 4 कम तथा 8वीं संख्या से 7 कम हो तो 8वीं संख्या होगी। यहाँ पर दिया गया ए ऑप्शन दिया 18 दिया है, बी दिया 22 दिया है, सी दिया 25 दिया गया और डी दिया गया 27। तो चलिए हल करते हैं। हल सवाल नंबर अगला देखते हैं। 7वां नंबर सवाल देखते हैं। तो 7वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 8 संख्याओं का औसत 20 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 15 सही 1/2 तथा अगली 3 संख्याओं का औसत 21 सही 1/3 है। यदि छठी संख्या 7वीं संख्या से 4 कम तथा 8वीं संख्या से 7 कम हो तो 8वीं संख्या होगी। तो चलिए आगे सवाल को हल करते हैं। हल तो देखिए क्या बोल रहा है? 8 संख्याओं का औसत, तो 8 संख्या का औसत, 8 संख्या का औसत कितना है? 20 है। तो 8 संख्या, तो 8 संख्या का योग कितना हो जाएगा? 20 गुणित 8 बराबर 160। इस प्रकार से हुआ। फिर बोल रहा है 2 संख्याओं का औसत 15 सही 1/2 है। तो 2 संख्या का योग, यहाँ पर 2 संख्या
का योग। दो संख्या की योग कितना दिया है? 15 सही 1/2, यानी कि 15 सही 1/2। इसको और क्या लिख सकते हैं? 15 दूनी 30 और 1 31/2, तो हो जाएगा 31/2 गुणित 2, क्योंकि दो संख्या का है इसलिए कट गया और अपने पास कितना आया? 31। अब बोल रहा है अगली तीन संख्याओं का औसत 21 सही 1/3 है, तो तीन संख्या का योग, तो ये हो जाएगा आपका 21 सही 1/3 बराबर हो जाएगा 21 का 3 से गुणा करते हैं तो 63 64 हो जाएगा। 64/3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 का 3 कट गया तो ये आया अपना 64। तो इस प्रकार से हुआ। फिर बोल रहे देखो यदि छठी संख्या सातवीं संख्या से 4 कम तथा आठवीं संख्या से 7 कम है तो माना लिखते हैं छठवीं संख्या x है, तो सातवीं संख्या क्या हो जाएगा? तो सातवीं संख्या हो जाएगा बराबर 1/4, और सातवीं संख्या 1/4 होगा तो आठवीं संख्या क्या हो जाएगा? आठवीं संख्या हो जाएगा बराबर 1/7 हो जाएगा। इस प्रकार से प्राप्त हुआ। अब हम इसके सभी को एक साथ जोड़ते हैं तो कितना आता है? तो जोड़ते हैं सभी को एक साथ जोड़ने पर, है ना, जोड़ देते हैं। तो देखो कौन कौन से जोड़ देते हैं? आपका 31 को जोड़ते हैं, दो संख्याओं का योग को, तीन संख्या का योग को जोड़ देते हैं, और छठी संख्या को जोड़ देते हैं, सातवीं संख्या को जोड़ देते हैं, आठवीं संख्या को जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार देखिए आपका दो संख्याओं का, तीन संख्याओं का, छठी संख्या, सातवीं संख्या या आठवीं संख्या, सभी का कितना है? 160 है। तो आगे इसको हल करते, इस तरफ हल करते हैं तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3x और इसको जोड़ते हैं 31 और 64 जोड़ते हैं तो आपका हो जाता है 4 और 1 5 और 6 और 3 9, तो 95 और 4 99 और 7 हो गया 106। इस प्रकार से हो गया 106 बराबर हो गया आपका 160। तो 3x बराबर हो जाएगा 160 माइनस 106, तो 3x बराबर हो जाएगा आपका, इसको घटा इसमें, तो यहाँ पर 10 में 6 घटा तो 4 आया, और मतलब 5 में 0 घटा तो 5 आया, और ये 0 हो जाएगा। इस प्रकार से 54, तो x बराबर हो जाएगा 54/3। इस प्रकार तो 3 के भाग देते हैं 54, तो कितना आता है? 3 एकम 3 और 5 जाएगा आपका 1 बार जाएगा, और आपका 24 जाएगा 8 बार, तो 18। x बराबर कितना है? 18। तो देखो यहाँ पर बोल रहा है छठी संख्या सातवीं संख्या से 7 कम है तो आठवीं संख्या होगी। तो आठवीं संख्या क्या हो जाएगा? x धन हो जाएगा 7, तो बराबर हो जाएगा 1 समान कितना? 18 और 7 बराबर कितना हो जाएगा? 25। तो देखिए इसमें 25 आता है, तो इसमें ऑप्शन में से कौन सा आ रहा है? आपका सी ऑप्शन। तो इस प्रकार से यह सवाल हल होगा। देखते हैं प्रश्न नंबर अगला प्रश्न नंबर 8वां है। ए बी सी का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत भार 40 किलोग्राम है तथा बी सी का औसत भार 43 किलोग्राम हो तो बी का भार होगा। आपको ऑप्शन दिया कि ए बराबर 17 दिए, बी बराबर 20 दिए गए, सी बराबर 26 दिए गए, डी बराबर 31 दिए गए हैं। तो चलिए हल करते हैं। हल तो देखो ए बी सी का औसत भार, ए बी सी का औसत भार बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 3 बराबर 45। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर इसका इससे गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 135। 3 गुणित 45 करते हैं तो 135 होता है। फिर दिया गया है आपका ए बी का औसत भार। ए बी का औसत भार दिया गया है तो ए प्लस
बी बटे 2 बराबर दिया गया, कितना दिया है 40। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा ए धन बी बराबर हो जाएगा 80। और फिर अंत में दिया गया है बी तथा सी का औसत भार 43 है। तो बी प्लस सी बटे 2 बराबर कितना है 43 है। तो ये हो जाएगा आपका बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 86। अब हमको क्या बोल रहा है, तो b का भार ज्ञात करना है। तो b का भार ज्ञात करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा a प्लस बी और प्लस आपका यह है जो आपका b प्लस सी को जोड़ देंगे हैं। और इसमें फिर हमको घटाना है, किसको घटाना है, हमको आपका इसका a प्लस बी प्लस सी को घटा देंगे। तो a प्लस बी प्लस सी को घटा देंगे तो हमको उसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए घटाते हैं। तो a प्लस बी बराबर कितना दिया गया है, आपका दिया गया है 80 और बी सी बराबर दिया गया है 86 और ए बी सी बराबर दिया गया है 135। तो कितना आता है देखते हैं, इसको इसमें जोड़ देते हैं। 6 और 0 होता है आपका 6 8 8 16, 166 में 135 करना है। तो अब देखो 5 में 6 में 5 गया तो 1 आया है ना, और 6 में 3 गया तो 3 आया और 1 में गया तो 0। तो 31 किलोग्राम आ जाएगा, 30 किलोग्राम। तो बी का भार कितना हो गया है 31 किलोग्राम। तो ऑप्शन कौन दिया गया है, देखो तो इसमें आपका डी नंबर ऑप्शन दिया गया है 31 किलोग्राम, इस प्रकार से है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या बोल रहा है, 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 रुपया है तथा अन्य 35 व्यक्तियों की आय 4000 रुपया है, पूरे समूह की आय है। तो हमको ऑप्शन दिया गया इस प्रकार से दिया गया है, 4100 दिया गया है, बी दिया गया 4106 सही 1/3 दिया गया है, सी दिया गया 4106 सही 2/3 दिया गया और डी दिया गया 4108 सही 2/3 दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं। ये दिया गया है 40 व्यक्तियों की आय, तो 40 व्यक्तियों की आय औसत आय दिया है, तो 40 व्यक्तियों की आय, 40 व्यक्तियों की कुल आय कितना और हो जाएगा 4200 गुणित 40। तो इसको करते हैं तो कितना आता है, 0 का 0 0 आ गया है ना, अब 4 का ये भी आपका एक 0 आया और दूसरा का भी 0 आया, 4 का 2 बार पढ़े 8 आया और 4 का 4 बार पढ़े तो ये आया 16, ये आपका 1,61,000 आया, इस प्रकार से है ना। ये देखिए यहाँ पर के 8 6 1 इस प्रकार से आया। अब बोल रहा है 35 व्यक्तियों की आय 4000 है, तो 35 व्यक्तियों की कुल आय, तो 35 व्यक्तियों की कुल आय कितना हो जाएगा, ये आपका 4000 गुणित 35। तो इसको कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 0 0 क्योंकि 0 को से गुना और 4 की गुना, ये 5 गुना 4 बार कर रहे हैं तो 5 चौक 20 ये हो गया। अब यहाँ पर इकाई होगा तो इसको लगा दिए 0। अब 3 का 3 ठो 0 है तो 3 ठो 0 कर दिए। अब 3 के पारा को 4 बार पढ़े 12, तो ये 0 0 0 0 4 और 1 इस प्रकार से प्राप्त हुआ हमको। ये प्राप्त हुआ हमको 1,40,000 प्राप्त हुआ। अब हमको बोल रहा है पूरे समूह की आय, तो पूरे समूह की आय कितना है ना। तो पूरे समूह की आय क्या हो जाएगा, हमको हल के रूप में करते हैं। तो आपको क्या करना है, 40 व्यक्तियों की आय प्लस 35 है ना, 40 प्लस 35 व्यक्तियों की कुल आय। तो कुल आय कितना हो जाएगा, हम दोनों को जोड़ देंगे 1,61,000 प्लस 1,40,000
इस प्रकार से जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर कितना आता है, ये देखिए यहाँ पर 0 0 का 3 0 हो जाएगा, 0 0 0 है ना, और यहाँ पर 8 और 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 और 6 हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा, हासिल 1 हुआ, 1 और 1 2 और 1 3, ये हो जाएगा 3,08,000 हो जाएगा। तो अब बोल रहा है 75 व्यक्तियों की औसत आय। औसत आय वो बराबर हो जाएगा आपका 3,08,000 भागित 75। इस प्रकार से इसको हम इस तरफ हल करके देखते हैं 75 भागित 3,08,000 को। तो 75 से जाएगा, देखो 75 एकम 75, 75 दूनी 150, 75 तिया 2200 करीब आएगा, 75 चौक 300 आएगा, है ना, 75 चौक 300, 4 बार गया आपका 8 आया। अब इधर अब 0 को लिख लेते हैं, है ना। तो 75 से कितना बार जाएगा, 80 एक बार जाएगा, है ना। अब यहाँ पर ये आया आपका 5, अब एक 0 को लिखते हैं तो नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पर 75 से जाएगा क्या, 0 बार जाएगा, तो यहाँ पर 0 लिख दिए। अभी 50 को उतारे, यहाँ पर 6 को एक और 0 को उतार लिए, इस वाले 0 को उतार लिए, तो अब जाएगा किससे जाएगा, 8 बार जाएगा, 6 बार जाएगा तो 300 और 150 450 आ जाएगा, 450, तो यह आ जाएगा 50, है ना, और ये 6 बार आया। अब बचा 50, तो ये 50 हो जाएगा, मतलब आपका, तो ये 50 आ गया। तो उत्तर हमको कितना मिलता है, ये मिल रहा है 4,106, 50/75 है। तो देखो यहाँ पर जो 50/75 है ये भी आपका कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 बार और ये हो जाएगा 3 बार, तो ये हो जाएगा आपका 4,106 सही 2/3, इस प्रकार से आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ रहा है, देख रहे हैं, तो सी नंबर आ रहा है 4106, ये आ रहा है 4106 सही 2/3, इस प्रकार से है। सवाल नंबर 10वां देखते हैं। 10वां बोल रहा है यदि 3 3 8 6 7 तथा 100 का औसत 6 है तो 100 का मान क्या है। आपको आंसर दिया गया है, ए दिया 8 दिया गया है, बी 7 दिया गया है, सी 9 दिया गया और डी 11 दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं। हल, सभी संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। तो 3 धन 3 धन 8 धन 6 धन 7 धन 100, कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 का औसत कितना है, 6 दिया गया है। तो यह हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, देखो 3 और 3 6, 6 8 14, 14 और 6 आपका 20, 20 7 27, ये हो जाएगा 27 धन 100, और ये वाला 6 छक्के कितना हो गया, 36 हो जाएगा, इस प्रकार से। तो 100 बराबर हो जाएगा 36 - 27, तो 100 बराबर हो जाएगा 9। तो इस प्रकार आ जाए 100 का मान क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो अपना आंसर कौन सा आ रहा है, सी आ रहा है। देखते हैं सवाल नंबर 11। एक कक्षा में 30 छात्र है, इसमें से 10 छात्रों की आयु है, औसत आयु है 12.5 वर्ष है तथा शेष छात्रों की औसत आयु है 13.1 वर्ष है, तो पूरी कक्षा के छात्रों की औसत आयु कितनी है। तो इस प्रकार ऑप्शन दिया गया है, ए बराबर दिया है 11.3 वर्ष दिया गया है, बी दिया है 13.7 वर्ष दिया गया है, डी वर्ष दिया गया है 12.9 वर्ष और डी दिया है 9.4 वर्ष दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं। हल 10 छात्रों की औसत आयु 12.5 वर्ष है, तो 10 छात्रों की आयु 10 छात्रों की औसत आयु कितना है, 12.5 है। तो 10 छात्रों की आयु, तो क्या हो जाएगा 12.5 गुणित 10, तो हो जाएगा 1205 हो जाएगा।
इस प्रकार से अब बोल रहा है शेष 20 छात्रों की औसत आयु 13.5 वर्ष है। तो 20 छात्रों की औसत आयु कितना है 13.1 है। तो 20 छात्रों की कुल आयु हो जाएगा 13.1 गुणित 20। तो इसको गुणा करके देखते हैं। तो गुणा करते हैं तो आपका 0 का 0 है ना, और इसका 2 का 1 बार किए तो 2 और 2 का 3 बार किए तो 6, 2 का 1 बार किए तो 2। तो यहाँ पर कितने अंक के बाद 1 अंक के बाद, तो यहाँ पर है 262। इस प्रकार तो क्या बोल रहा है, अब पूरी कक्षा के छात्रों की औसत आयु कितनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 30 छात्रों की औसत आयु बराबर हो जाएगा आपका 125 धन 262। तो देखो कितना होता है, 2 और 5 7 हुआ, 6 और 2 8 हुआ, और 2 और 1 3 हुआ, तो आया 387 आता है। इतना आया। तो औसत आयु बराबर क्या है, 30 का इससे भाग कर देंगे, है ना। तो देखते हैं यहाँ पर 387 भागित 30। तो 3 से कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा, फिर 8 बचा 7, 3 से कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 3 से कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा 60, और बच गया आपका 7, इधर 7 बचा, इधर 2, फिर नहीं जा रहा इसलिए दशमलव लगाए तो 0 बार जाएगा, है ना, 0 लिखेंगे तो ये 27 जाएगा 9 बार। इस प्रकार से कितना आ रहा है, 12.9 आ रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा आता है, 12.9, सी नंबर आंसर आता है। देखते हैं सवाल नंबर 12। यदि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होगी। ऑप्शन दिया गया है, ए 24 दिया गया, बी 23 दिया गया है, सी 22 दिया गया और डी 20 दिया गया है। तो हल करते हैं। हल पहला संख्या हो जाएगा n, फिर n+1 हो जाएगा, n+2, n+3, n+4, n+5, n+6। 7 क्रमिक संख्या हो गया। इस प्रकार से तो बोला जा रहा है 7 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना है, 20 है, यदि उनमें सबसे बड़ी संख्या होगी। तो अब इनको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम जोड़ का निशान लगा देते हैं, यहाँ सब में जोड़ का निशान लगा दिए। चलिए इस प्रकार से बटे 7, इनका औसत कितना है, 20 है। इस प्रकार से तो देखिए ये हो जाएगा, n को जोड़ते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 n हो गया, 7n, और प्लस 1 और 2 3, तब 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 6 21 हो गया, 21 बटे 7 बराबर 20 हो गया। तो हो जाएगा 7n + 21 बराबर हो जाएगा, इसका गुणित हो जाएगा तो 140 हो जाएगा। तो 7n बराबर हो जाएगा 140 माइनस ये 21 इधर चला जाएगा, तो 7n बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 में 1 गया तो 9 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, 3 में 2 गया तो 1 हो गया, और ये 119 हो जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा 119 भागित 7। तो 7 से देखो, 7 से 1 बार गया, और 7 से 11 जाएगा 1 बार, और फिर 49 जाएगा आपका 7 7 49, 17 बार। तो n बराबर कितना आ रहा है, 17। तो देखो सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है n बराबर, तो सबसे बड़ी संख्या ये वाला है n+7, तो हो जाएगा यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या n, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी n+6 बराबर, n बराबर कितना है, 17 + 6। तो इस प्रकार से 23 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा आ रहा है, बी नंबर आंसर। इस प्रकार से